मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ का अदालत में जजेस से मुकालमा। कहा, मैं अपने लोगों में वापस आना चाहता था। जिस रात टीवी पर खबर आई आज रात आखिरी फ्लाइट जा रही है, मैं सरेंडर करने के लिए आया। समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा। अदालत के बाहर कारकुनों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। गेट पर कारकुनों की नारेबाजी जारी। पुलिस के इजाफी दस्ते पहुंच गए, कारकुनों को पीछे धकेल दिया। नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है। कमरा अदालत में कैमरा लगाकर समाअत अवाम को दिखाई जाए। फैटफ कानून साजी के दौरान 14 बिल्स में से 2 अवामी मुफाद के खिलाफ थे। बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस बगैर कार्रवाई 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। सियासी दर्जा हरारत कम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पिछले 2 साल से ये काम ऑपोजिशन कर रही है। इसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को होगा और मुल्क को भी। लीगी रहनुमा साद रफीक का तबसरा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ इंतकाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। इस हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की कोई सोच ही नहीं है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। आसिफ अली जरदारी के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अनवर मजीद की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। गवाह इमरान जफर ने आसिफ जरदारी से मुताल्लिक असल दस्तावेज अदालत में पेश कर दी। बयान भी कलम बंद करा दिया। अदालत ने बयान कलम बंद करने के लिए दूसरा गवाह तलब कर लिया। गवाह ने तीनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड पेश कर दिया। समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाने की तैयारियां। 24 ममालिक के सफीर, सिफारतकार, दिफाई अताशी LOC का दौरा करने के लिए रवाना। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार गैर मुल्की सफीरों को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सुफरा और दिफाई अताशी भारतीय फोर्सेस की LOC की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेंगे। सिफारतकारों का वफ्द भारतीय फायरिंग के शिकार मुतासरीन से भी मुलाकात करेगा। भारत ने गैर मुल्की सफीरों, UN मुबस्सर मिशन और मीडिया पर LOC जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरअसरार कत्ल के खिलाफ हिंदू काउंसिल का लॉन्ग मार्च। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले ननकाना साहब पहुंच गए। हिंदू यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात भी अदा की। मार्च में शरीक हजारों हिंदू मर्द खवातीन का हिंदुओं के कत्ल के वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा। कहा, भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की अपील पर इस्लामाबाद में धरना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज़ करने पर इत्तफाक। फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए नए बीज मुतारिफ कराने की ज़रूरत पर भी जोर। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक CPEC मनसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अगले माह के आखिर तक चलाने का इरादा है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा, पंजाब में CPEC प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल पर पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से भरपूर इस्तेफादे के लिए बहरी शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर पैगाम। एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने कहा, बैनुल-अक़वामी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार जहाज़ रानी से मुतालिक सरगर्मियों पर है। हुकूमत पाकिस्तान का 2020 को ब्लू इकॉनमी का साल करार देना एक मुस्बत कदम है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 799 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 3,08,217 हो गई। एक दिन में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,437 हो गई। अब तक 2,94,392 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। लियाकताबाद, कुरंगी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद के इलाके मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश की वजह से शहर में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। इस वक्त जारी है और शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि नैब वाले अपनी अना की तस्कीन के लिए गिरफ्तारी डालते हैं। नैब ने तलबी के नोटिस से कबल वारंट गिरफ्तारी हासिल कर रखे थे। तलबी के नोटिस से कबल वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब की बदनीयती को जाहिर करता है। शहबाज शरीफ ने अदालत में जजेस से मुकालमा करते हुए कहा कि जिस रात टीवी पर खबर आई कि आज रात आखिरी फ्लाइट जा रही है, मैं अपने लोगों में वापस आना चाहता था। हुक्काम के सामने सरेंडर करने के लिए आया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नदीम चौधरी ने। जी नदीम, ये समाअत इस वक्त जारी है, अब तक की क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो समाअत है उसमें फिलहाल अभी वक्फा है। 12:15 बजे का वक्त दिया गया था कि तब तक केस की समाअत जो है ना वो दोबारा शुरू होगी। तो अब न सिर्फ नैब के प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ के वकला बल्कि दीगर जो अदालती अमला है वो भी कमरा अदालत में पहुंच चुका है। अब इंतजार है तो जजिस का, जो कि अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे, तो इस केस की जो समाअत है उसका दोबारा आगाज होगा। समाअत से कबल आज जब इस समाअत का बाकायदा आगाज हुआ तो सुबह तकरीबन 10:10 पर शहबाज शरीफ के वकील आजम री ताड़र ने अपने दलाइल का आगाज किया और उसके बाद शहबाज शरीफ के दूसरे वकील हैं अमजद रेज, उन्होंने भी मुस्तकिल तकरीबन 1.5 घंटे से जायद वक्त तक अपने दलाइल दिए और अपने दलाइल के दौरान उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसके साथ साथ अमेरिका और बरतानिया की जो अदालतों के फैसले हैं उनकी नज़ीरें भी अदालत के सामने पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि शहबाज शरीफ की इस केस में मुमकिन गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ नैब की बददियानती है, क्योंकि नैब ने शहबाज शरीफ को जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए थे उसके ऊपर जो चेयरमैन नैब के दस्तखतों के साथ तारीख दर्ज है वो 28 मई है, लेकिन शहबाज शरीफ को जो तलबी का नोटिस जारी किया गया था वो 2 जून का किया गया था। शहबाज शरीफ के वकला ने अपने दलाइल में कहा कि ये बददियानती थी, ये किसी की अनाज को तस्कीन पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं और इस तरह के जो दलाइल हैं या इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो आला अदालतों की जानिब से भी आ चुके हैं कि नैब कुछ लोगों की अनाज को तस्कीन पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद जब समाअत के दौरान जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने खुद भी अदालत के साथ मुकालमा किया और उन्होंने कहा कि मैं जब मुझे ये खबर मिली कि आज रात कोरोना की वजह से फ्लाइट बंद हो रही हैं तो मैं खुद पाकिस्तान आया, कानून के सामने मैंने खुद को सरेंडर करने के लिए मैं अपने लोगों के बीच में रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान आया। हालांकि मुझे कोई मजबूरी नहीं थी, तो मैं खुद को कानून के हवाले करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, अपने लोगों में वापस करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर वापस आया था। तो जब ये दलाइल जारी थे तो उसी दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया कि अमजद परेज जो कि शहबाज शरीफ वकील है वो जितने भी दलाइल दे रहे हैं वो जमानत बाद गिरफ्तारी के हवाले से हैं, हालांकि ये केस जमानत कबल गिरफ्तारी का है। इस पर जब ये दलाइल जारी थे तो वहाँ पर अमजद परेज के वकील ने कहा कि जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से जो दलाइल है वो भी मैं दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर छोटा वक्फा कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। जिस पर अदालत ने तकरीबन 11:30 बजे अदालत में ये जो समाअत है उसको 45 मिनट के लिए मुलतवी किया और अब से कुछ देर के बाद इस केस की जो दोबारा समाअत है उसका दोबारा आगाज होगा। जी इमरान, अब से कुछ देर बाद इस केस की दोबारा से समाअत होगी। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नैब के तमाम केसेस झूठ और फ्रॉड पर मबनी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ इंतकाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर कोई शराफत से बात कर रहा है या मामलात को निपटाना चाहता है, सुलझाना चाहता है, तो आप उसको NRO के ताने देना शुरू करते हैं। इसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को भी होगा और मुल्क को भी होगा, लेकिन मुल्क के माहौल को ठीक रखना और ठंडा रखना, सियासी दर्जा हरारत को हुकूमतों का काम होता है।
तो पिछले 2 साल में ये काम अपोजिशन ने किया है। हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं। ये हाइब्रिड हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है। वो कराची में नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। जो कुछ आज नैब कर रहा है वो इस जजमेंट में सिंध हाई कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और ये बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा इदारा जो जिसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज न हुकूमत को चलने देता है न सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से बस नहीं होता। ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को ट्रैक के साथ जमीन क्लियर कराने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे कराची की बहाली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जिन जमीनों पर कब्जा है क्या रेलवे की जमीन नहीं, रेलवे को तो सब कुछ क्लियर करके यहाँ आ जाना चाहिए। ट्रैक्टर लेकर जाएं और सब तजावुजात गिरा दें। अदालत ने आइंदा समात पर पेश रफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को ट्रैक के साथ जमीन क्लियर कराने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे कराची की बहाली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जिन जमीनों पर कब्जा है क्या रेलवे की जमीन नहीं, रेलवे को तो सब कुछ क्लियर करके यहाँ आ जाना चाहिए। ट्रैक्टर लेकर जाएं और सब तजावुजात गिरा दें। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। अकील अफजल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकील अफजल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेलवे कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो केस की समाअत इस दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें तस्वीरें ना दिखाएं, काम करके दिखाएं। तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि ट्रैक के अतराफ में बाकायदा तामीरात हैं। फौरी तौर पर ट्रैक्टर लेकर जाएं, उन तामीरात को गिरा दें। जिस पर सीईओ रेलवे ने अदालत को बताया कि ये जो ट्रैक है वो क्लियर है। ताहम जस्टिस फैसल ने कहा कि ट्रैक किस तरह क्लियर है, क्या ट्रैक के इर्द गिर्द जो जमीनें हैं उन पर कब्जे नहीं हैं, तस्वीरों में कब्जे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। हुकाम ने अदालत को ये भी बताया कि 13 अंडरपासिस का भी सर्वे जल्द हो जाएगा और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें ये बताएं कि क्या काम कर लिया गया है। अंडरपासिस, ओवरहेड ब्रिजेस की तामीरात स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तामीरात ऐसी ना हो जो कि शहर पर दबा बन जाए। रेलवे की जमीनें वागजार कराने का भी अदालत ने हुक्म दिया और जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।